Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि मुझे पता है आज आपका दिन जबरदस्त रहा रहेगा, सुपर से भी ऊपर रहा रहेगा। ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो को साइड में छोड़ दो, पोर्टफोलियो बना ही इसके लिए है क्योंकि पूरे साल भर वो नेगेटिव रहता है और एक आध दो महीने में इतना ऊपर आ जाता है कि आपको प्रॉफिट देता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इंट्रा डे एक्सपायरी ट्रेडिंग, जहाँ पे आज मार्केट ने तबाही मचा दी और हमने सही तरीके से ये तबाही को पूरे एंड तक कैच किया। तो सबसे पहले देखेंगे यूट्यूब का एनालिसिस क्या किया था। तो यूट्यूब का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया रहा। अगर आप ये चैनल को ठीक से फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, बेल बटन को हिट कर रहे हो, तो आपको पता है कि कॉल तो खरीदना ही नहीं था क्योंकि कॉल के तो लेवल्स आए ही नहीं थे। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो क्यों कॉल के झंझट में पड़ना है जब कॉल के लेवल्स आए ही नहीं। बट अगर आप ये चैनल को सही तरीके से फॉलो कर रहे हो और 15 मिनट्स रेड कैंडल का इंतजार जैसे ही खत्म हुआ, लेवल्स आ गई 25,490 की, तब आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से नीचे गिरा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये थोड़े से जगह पे हमने गड़बड़ कर दी, मीन्स गड़बड़ यानी कि पुट साइड पे ही था बट ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। बट ये जो हमने कैच किया ये बहुत फंटास्टिक कैच किया। ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे और ऐसे ही कल भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है तो लग रहा है कि मार्केट में कोई बॉटम दिख ही नहीं रहा है। अब जो जो लोग ये चैनल को ठीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको कल ये भी कहा था कि सिल्वर और गोल्ड पे ध्यान देना क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से पैटर्न बन रहा है गोल्ड और सिल्वर का, तो ऐसे लग रहा है कि क्या होने वाला है ये दुनिया में। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है या कहाँ से कुछ यूएफओ आके टपकने वाला है या कहाँ से कुछ सोना और गोल्ड एलियन लेके चोरी करने वाले हैं और भाग जाने वाले हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्यों इतना ज़्यादा उथल पुथल है मार्केट में नॉर्मली, और ख़ास करके कमोडिटीज़ में सिल्वर और गोल्ड में इतनी ज़्यादा उथल पुथल मैंने तो देखी है, यानी कि पहले बार भी सिल्वर का अप मूव देखा है बट दिस राउंड ऑफ मूव इज़ वेरी वेरी क्रेजी। और आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करना। बाकी आज आपने क्या ट्रेड किया मुझे कमेंट करके लिखना एंड कल कैसे हम ट्रेड करेंगे इस पे ध्यान देना क्योंकि कल आज अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो कल और भी सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो यहाँ पे अब आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि अब हमारा ऐप आईफोन पे भी आ गया है, यानी कि एप्पल स्टोर पे भी आ गया है और प्ले स्टोर पे भी आ गया है। एप्पल स्टोर का जो प्रोफाइल फिलिंग है ना वो अभी तक ठीक से डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसके लिए पहले आपको नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भरना है बट वो लिखा नहीं है नेम, तो थोड़ा सा ध्यान देना। दिक्कत कुछ भी नहीं है, सब ओपन हो जाता है। बट अभी भी क्योंकि पहले लॉन्च करना था तो अभी भी पूरी तरीके से जैसे एक सिस्टमेटिक ऐप दिखता है वैसे नहीं है। नेवरदलेस ट्रेड्स आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट एप्पल का लोग जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे फटाफट इंस्टॉल कर देना। सेकंड, प्ले स्टोर वालों को तो मालूम ही है लिंक कहाँ पे है। ऐप क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ऐप पे आप देख सकते हो इंडेक्स, इक्विटी का ऑप्शंस और कमोडिटीज तीनों के बारे में मिल जाता है। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो बहुत फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट है, इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है एंड एट द सेम टाइम मिड मार्केट अपडेट, क्योंकि अब यहाँ पे जो मैं करता हूँ वो आफ्टर मार्केट करता हूँ बट विद इन मार्केट अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आपको ऐप में फ्री में मिल जाता है। जैसे आज भी आप हमने फ्री ट्रेड्स आपको दिए थे तो लाइफ टाइम के लिए 3 या 4 आपको ये ऐप पे फ्री ट्रेड्स मिलेंगे तो हर हफ्ते। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है। और अगर आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप, हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट होते हो तो आपको दिक्कत ही नहीं है क्योंकि आपको हर दिन मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। टिडिंग करके आवाज़ आएगा, सिर्फ दिन में 3 या 4 ट्रेड्स लेने हैं।
काम करते रहो, बाकी के घर के काम करो, ऑफिस के काम करो, जब भी ट्रेड्स आता है सिस्टमैटिकली फॉलो करना है, ट्रेड्स लेना है, ट्रेड हो गया ख़त्म कर देना है। तो ये बेनिफिट्स है ऐप इंस्टॉल करने का। एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, आरबीआई सीन्स इंटरवीनिंग टू सपोर्ट रुपी, क्योंकि रुपी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, लगभग अब $91 बन रहा है। एंड आई थिंक लाइक दिस इज़ रियली रियली बैड, क्योंकि होता क्या है इससे कि एक तो एफ की हालत ख़राब हो रही है। एफ का इनफ्लो नहीं आएगा। कैसे आएगा इनफ्लो? क्योंकि मैं $100 डाल रहा हूँ, जब लेने जाता हूँ तब वो इतना मीन्स जो कन्वर्जन है उसके वजह से डॉलर महंगा हो गया। ₹100 डालता हूँ, ₹80 घर पे लेके जाता हूँ, ₹20 का लॉस लेके जाता हूँ। तो ये जो एफ पी आईज़ का फ्लोज़ है वो डेफिनेटली कम होगा। एंड मुझे लगता है कि ये बजट में आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि एक काली घनी रात रहती है, उसके बाद ही सवेरा होता है, तो यही वो काली घनी रात है जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो एकदम काला घना लाल लाल हो गया है, और बजट ही है जो एक उम्मीद, आशा की उम्मीद है। और इस बार बजट रविवार को है, 1 तारीख को, और मार्केट तब चालू रहने वाला है। सेम बोरिंग न्यूज़ वापस यही है, बट एक अच्छी न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि ब्रिक्स को कनेक्ट कर दे, ब्रिक्स डिजिटल करेंसीज को, ताकि यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी ये हो जाए। ये सच में एक गेम चेंजिंग है। अगर सब ब्रिक करेंसीज इंटरचेंजेबल हो जाए तो बहुत अच्छा है, डॉलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो वापस सेम नज़ारा, एफ आई आई सेल कर रहे हैं, डी आई आई बाय कर रहे हैं। एफ आई आई के लिए सेलिंग के पास ये बहुत ज़्यादा पैसा है, 3 साल से सेल कर रहे हैं। डी आई आई 3 साल से बाय कर रहे हैं। 3,263 करोड़ सेल किया है, यहाँ पे 4,234 करोड़ बाय किया है। ओवरऑल क्या है, तो ½ मार्केट फिर भी गिरा हुआ है। ओपन इंटरेस्ट वैसे भी आज काम नहीं आएगा, क्योंकि आज मार्केट का एक्सपायरी का दिन था। अब ये थोड़ा सा चार्ट में 15 मिनट्स में आपको क्या दिखाऊं, मैं डेली में आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर आपको पता रहेगा तो मैंने कुछ कहा था कि अम, ये वेव है, राइट, ये जो वेव है, ये वेव के हिसाब से सब चलना चाहिए, ना कि आप ये वाले वेव्स देखना, ये मतलब नहीं है। और यहाँ पे मैं और एक खुलासा करूँगा कि ये सब वेव का जो मदर वेव है वो ये है, ये फाइनल वेव है, राइट। तो मेरे हिसाब से क्या है कि मोस्टली ये वाला जो पॉइंट है, मैं थोड़ा सा आपको ठीक से ड्रॉ करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है? 25,150 से लेके 25,000, यस, 25,150 से लेके 25K मार्केट का मोस्ट प्रोबेबली। देखो, मार्केट में कुछ भी, आपको भी पता है, 100% कुछ भी सही नहीं रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये जोन में मार्केट अपना लो ढूंढ लेगा। अगर कुछ बड़ी वॉर जैसी सिचुएशन या बड़ी न्यूज़ नहीं आई तो मोस्ट प्रोबेबली 25,150 से लेके 25K मार्केट का लो रहेगा। लास्ट टाइम आपको याद रहेगा मैंने क्या कहा था, मैंने ये जोन कहा था 25,300 से लेके 25,200। बट जिस तरीके से पेपर की तरह, यानी कि ताश के गड्डी की तरह उड़ गया, तो स्टिल देर इज अ चांस कि 25,150 से लेके 25K एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। तो क्या इससे हम ट्रेडिंग करेंगे? इससे हम ट्रेडिंग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कल के लिए हमें चाहिए एग्जैक्ट लेवल्स, और वो हमें बताएंगे 15 मिनट्स के चार्ट।
तो 15 मिनट्स के चार्ट हमें क्या बता रहे हैं? तो 15 मिनट्स के चार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, यस, तो 15 मिनट के चार्ट्स बता रहे हैं कि 25,190 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 25,120 और 25K। तो ये हो गए हमारे नीचे के लेवल्स, पुट के लेवल्स। 25,190 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और गलती से भी ऐसे इसमें अगर आपको पूरा का पूरा अपने पैसे घरदार बेचना है तो आप क्या करोगे? आप ऑप्शंस को कैरी फॉरवर्ड करोगे, वरना कोई चांस नहीं बनता है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में आप कैरी फॉरवर्ड करो। बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड मत करो। स्टॉप लॉस लगा के चलना, एवरेजिंग मत करना, क्योंकि ये कम लोगों का पैसा बनाएगा। नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस का ही पैसा बनता है और रिटेलर्स का पैसा हाथ धो के चला जाएगा। इसके लिए बहुत संभल के हमें ट्रेडिंग करना है। इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल चांस नहीं देना है कि हमारे पैसे लूटने के। तो ये आप देखोगे 25,190 से 15 मिनट्स रेड कैंडल से आप नीचे शॉर्ट कर सकते हो। आप ऊपर के लेवल्स कब देखोगे? तो थोड़ा सा संभल के रहना। 25,410 के ऊपर ही 25,500 और 25,600, इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा कि यार यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। बट मत करना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको करना ही है, आप सोचोगे कि नहीं 200-300 पॉइंट में नहीं घला सकता, तो आपको क्या करना है, वापस जो ऐप दिया है उसको इंस्टॉल करना है, क्योंकि विद इन मार्केट आवर्स हम ये आराम से कैच कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट आवर्स ये सब एनालिसिस करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये है 20 निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सा देखते हैं सेंसेक्स का क्या एनालिसिस बन सकता है। सेंसेक्स का एनालिसिस थोड़ा सा निफ्टी से बहुत थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल रहेगा। 83K के ऊपर 83,250 और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना 82,100 के नीचे 81,750। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्या है? बैंक निफ्टी की भी हालत तो खराब है ही है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। 59,800 200 पॉइंट्स और 59,300 200 पॉइंट्स। अब दो स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, 3 स्टॉक्स। वैसे तो सभी गिरने वाले हैं, बट फिर भी मज़े मज़े के लिए एनालिसिस कर देंगे गिरते हुए मार्केट में। बी सॉफ्ट साइडवेज चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा गिरेगा, बट कंसोलिडेट हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ इसमें मोमेंटम नहीं दिखेगा। IREDA सेम प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत तेज़ी से गिर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखेगा। ऑर्चिड फार्मा सेम, वाह बहुत बढ़िया है, कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं दिखेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और जो ऐप है उसे इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।